जो 21 लोग जुड़े हुए हैं उनमें से 8 या 9 तो अध्यापक हैं जो पारस विद्या योजना के अंदर अध्यापक का कार्य कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं उनमें से मैं हमको जन शिक्षा समृद्धि को वहां पर मधुबन क्षेत्र में पारस विद्या योजना का फैलाव करना है, तो उसके लिए हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो फुल टाइम हमारे साथ रहना पड़ेगा। उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेशन अच्छा होना पड़ेगा और जो भी उसे काम बताया जाएगा वो उसको करना पड़ेगा। ये हम सुनिश्चित करते हैं कि उसको हमारे संग काम करने में बहुत मजा आएगा और उसको मधुबन क्षेत्र की सेवा करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा जो कि उसके जीवन को सफल करेगा। तो मैं आप सबसे दोबारा विनती करता हूँ कि जो लोग भी इस जॉब में रहना चाहें वो अपना बायोडाटा नीरज जी को या इस ग्रुप में नीरज जी को घेर दें, जिससे कि हम उनसे संपर्क कर सके और हम उनका इंटरव्यू ले सके और उनको रख सके। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी आपको बार बार बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ आप आगे भी बहुत मन लगा के सब कार्य करेंगे। धन्यवाद। यस, थैंक आप यू, जल्दी थैंक यू। इनवाइट करिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच विजय मेरी जैन आवाज सर। समझ में आ रही थी? मेरी आवाज समझ में आ रही थी? जी हाँ जी जी, हाँ जी सर, बराबर हाँ आ जी। रही थी। हाँ नीरज, अब तुम बायोडाटा जो भी दे वो हमको भेज देना, ठीक है? जी जी चलो, जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर भाविक। थैंक यू सो मच विजय जैन सर, थैंक यू। चलिए तो हम शुरू करते हैं। जैसे हमारा बहुत बढ़िया सर ने जो बात की है वो आप सभी उस जो अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो आप सभी अच्छे से ग्रैब कर सके, अच्छे से उसको आप जरूर से काम करें उस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लेफ्ट ब्रेन की बात कर रहे थे। तो लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिक जो है, तर्क संगत है और वैज्ञानिक सोच जो है वो हमारा डेवलप करता है, विकसित करता है। तो आज जो है वो लेफ्ट ब्रेन, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो वो जो है फैक्ट्स उनको लगता है, उनको बहुत फोकस, बहुत ध्यान केंद्रित होना चाहिए, बहुत प्लान यानी आयोजन वो करता है और वो सीक्वेंस में और एक नंबर आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। तो इस तरीके से ऑर्डर में वो कैसे मेंटेन हो, अच्छे से परफेक्ट कैसे हो, कोई भी हमारा आयोजन हो वो कैसे अच्छे से परफेक्टली मैनेज हो, तो वो सारी चीजें है वो है लेफ्ट ब्रेन। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जैसे आपको लगेगा कि सर क्यों वो पूछ रहे, लेकिन एक पूछना चाहता हूं कि ए फॉर क्या, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ए फॉर क्या, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये जानना चाहता हूं कि ए फॉर, ओके। बी फॉर क्या? यस, बी फॉर क्या? ओके ओके। सी फॉर क्या? सी फॉर ओके। तो यहाँ पर देखिए सरिता जी, राज जी, आपको ऐसा लगा होगा कि सर वो बचपन में खो गए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि काफी सारे टीचर ने या काफी सारे पारस विद्या योजना के सभी हमारे मित्रों ने ए फॉर एप्पल ही लिखा था। समझ में आ रहा है? तो ए फॉर एप्पल भी हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है राज जी। सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर जो है वो कैटरपिलर भी हो सकता है। सी फॉर जैसे कैच भी हो सकता है ना? है ना? तो ये कुछ भी हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, कैमल हो सकता है। लेकिन आपने वो कैट ही क्यों लिखा? क्योंकि बचपन में वो पढ़ा था, वो एसोसिएशन था, तो वो भी एक लॉजिक था कि ए फॉर मीना जी एप्पल, ए फॉर बेटा कैसा? एप्पल। बी फॉर क्या? तो बॉय या बनाना। सी फॉर क्या? तो पिंकी जी कैट। डी फॉर क्या? तो डॉग। तो वो क्या था, हमारे बचपन के साथ हमारी मेमोरी जुड़ी हुई थी, ये सी की मेमोरी जुड़ी हुई थी। समझ में आ रहा है? यस और नो? कितने लोग मेरी बात से एग्री हो रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि सारे हम बचपन में चले गए, सारे हम क्लास में चले गए, कि हमने जैसे हमारे टीचर ने सिखाया था वो हम याद करने लगे। तो वो लॉजिक
है ना, पीछे चले गए कि ए फॉर एप्पल, है ना। ग्रेट। तो ये जो बात थी वो था जैसे हमारा प्लान एसोसिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अच्छे से आप प्रत्युत्तर अपना दे रहे हो। तो तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक सोच क्या है? तो तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक सोच यानी, जैसे मैं यहाँ पर पीपीटी में रखा है कि मानवीय विकास के लिए जिम्मेदार है। क्या मानवीय विकास के लिए जिम्मेदार है या हमारे विकास के लिए जिम्मेदार है? वो है, प्रथम है तर्कसंगत सोच एवं वैज्ञानिक सोच, यानी लॉजिक और साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक है। तो उसमें क्या है, जितने भी आधुनिक साधन और सुविधाएं हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वह तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक सोच का ही परिणाम है। आप कुछ भी देखिए, जैसे आप देखिए एसी देखिए, आप इलेक्ट्रिक पावर देखिए, आप ट्यूबलाइट देखिए, आप बल्ब देखिए, या आप फैन देखिए, कोई भी आधुनिक चीज हो, या आप अपना टू व्हीलर देखिए, जैसे आप अपनी साइकिल देखिए, वो सभी क्या है, वो सभी क्या है, उसमें तर्क संगत है कि नहीं? यस और नो? जैसे साइकिल जो है वो पकड़ा जाए, उसमें नीचे जो है दो पैर रखा जाए, तो ऊपर जो है ब्रेक के लिए है, नीचे पैडल के लिए, वो स्पीड बढ़ाने के लिए। आप देखिए, तो सारी चीजें, जैसे वो आप हाथ से पैडल मार सकते थे? नहीं। तो नीचे से वो पैडल मारना था, और नीचे से ब्रेक मार सकते थे? नहीं। तो वो सारी क्या बात थी? तर्क संगत थी। यस और नो? वो सारी चीजें तर्क संगत थी और वैज्ञानिक सोच थी। कि जैसे वो व्हील है, तो व्हील पहले जैसे वो हम जो भी हमारे गाय है, बछड़ा है, तो उसको एग्रीकल्चर में, खेत में वो करते थे बड़ा बड़ा, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या हुआ, वाहन व्यवहार में वो व्हील जो है वो उसका उपयोग किया गया। तो ये वैज्ञानिक सोच थी, है ना। तो धीरे धीरे आदि मानव से आप देखिए, मानव हम बने, तो वो सारी चीजें तर्क संगत हुई कि नहीं? यस और नो? तो पहले शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की, उसके बाद धीरे धीरे हम कपड़ा ढूंढे, टेक्सटाइल ढूंढा, उसके बाद जो है सारी चीजें धीरे धीरे इंडस्ट्री हुई, धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुआ। तो वो सारी चीजें तर्क संगत थी। थोड़ा समय लगा, लेकिन आदि मानव से मानव की यात्रा हमारी तर्क संगत एवं वैज्ञानिक सोच थी। बल्ब की वो थॉमस एल्वा एडिसन ने जो ढूंढा, या कुछ भी E बराबर mc² ढूंढा है, तो वो सारी चीजें क्या थी? न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जो है बल, वो सोचा। तो वो सारी जो है बातें वो तर्क संगत थी, वैज्ञानिक सोच थी। तो उसका परिणाम है, किसी भी परिस्थिति को तर्क एवं वैज्ञानिक के आधार पर रखकर उस पर निर्णय लेना हमारी तर्क संगत सोच एवं वैज्ञानिक सोच को निर्देश दर्शाता है। जैसे हम कोई भी बातें लॉजिक से करते हैं, जैसे पिंकी जी से या सावित्री जी से या राज जी से जो भी मैं बात करता हूं, बहुत दिमाग से, बहुत सोच समझ कर बात करता हूं, तो उनको अच्छा लगेगा, है ना। वो सोचने में मजबूर हो गए कि यार सही बात थी, सर ने वो सही बात पकड़ी है, सर ने बहुत अच्छे से वो बात रखी। तो यहाँ पर आप देखिए, कोई भी बात आपको सोचने के लिए मजबूर करती है, वो तर्क संगत है ना। समझ में आ रहा है? तो वो सारी चीजें जो है वो वैज्ञानिक सोच या तर्क संगतता, जैसे बच्चों में हम पैदा करते हैं, जैसे हमारे घर के सदस्यों के अंदर या हमारे अंदर वो करते हैं, तो हमारी अलग छवि, हमारी अलग छाप हमारे समाज में और हमारे घर में वो पैदा होती है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे वो तर्क संगतता और ज्यादा हम लाए। नेक्स्ट, यस। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि तर्क संगत सोच को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स आपको मैं देने वाला हूं। तो आप सभी तैयार हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या आप सभी तैयार हो कुछ टिप्स लेने के लिए जो तर्क संगतता और सजल जी, आपके नरेश जी, सावित्री जी, दीपक जी, क्या होगा, मंजू जी, ममता जी आपको पढ़ाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले। जैसे रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी की बात है, सृजनात्मकता की बात है, जैसे हमने पिछले सेशन में समझा था, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उसमें ड्राइंग है, पेंटिंग है, लेखन है, जैसे ऐसे कंपटीशन है, और संगीत जैसे रचनात्मक कार्य मस्तिष्क की
की तार्किक सोच को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। रचनात्मक सोच स्वाभाविक रूप से समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करती है। रचनात्मक जो शौक है तनाव को कम से कम वो करने में मदद करता है। तनाव का स्तर कम होने से ध्यान केंद्रित करने और तार्किक निर्णय लेने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आपका जो तनाव है वो कम होता है, लो होता है, तो उससे क्या होता है कि आप अच्छे से सोच सकते हो, अच्छे से लॉजिकली बात कर सकते हो, अच्छे से अपना प्रस्ताव रख सकते हो। तो ये सारी जो क्रिएटिव बातें हैं, रचनात्मक बातें हैं, वो करने से हमारी तर्क संगतता जो है उसकी विकसितता होगी, उनकी क्षमता बढ़ाया जा सकती है। तो ये हम कर सकते हैं, बच्चों के द्वारा हम करवा सकते हैं। दूसरा, सार्थक प्रश्न पूछने की अपनी क्षमता का अभ्यास करें। जैसे तार्किक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को मजबूत करने का एक तरीका उन चीजों के बारे में है प्रश्न पूछना है जिन्हें आप आमतौर पर तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। नियमित रूप से प्रश्न पूछने से आप समस्याओं को अधिक तार्किक और रचनात्मक रूप से देख सकते हैं। प्रश्न पूछने से अक्सर उन विषयों के बारे में खोजा जा सकता है जिन पर आपने पहले कभी नहीं सोचा था। जैसे आपका सोचना है, आप कैसे सोचते हो। जैसे मैं आपको अपना प्रश्न पूछूं कि सोचना यानी क्या, चलिए मुझे बताइए। सोचना, विचार करना, सोचना यानी क्या? चलो मुझे बताइए, कौन आंसर देगा? रीजन करके मुझे बताइए। सोचना यानी, विचार करना यानी क्या? चलिए कौन बताएगा? कौन बताएगा? सोचना या विचारना यानी क्या? चलो बताओ मुझे। तर्क करना, ओके, विनय जी ने कहा। और कौन बताना चाहेगा? सोचना, विचारना क्या? हम विचार करते हैं कि नहीं? यस और नो? सभी विचार करते हैं, है ना? सभी विचार करते हैं कि नहीं? करते हैं। मैं आपको बताऊं पिंकी जी, मैं आपको बताऊं मीना जी, हमारे जीवन में, हमारे पूरे दिन में हमें 60,000 हमारा वो विचार आता है। कैन यू बिलीव महेश जी? कितने? 60,000 हमारे वो दिमाग में वो जैसे सोचते हैं हम, है ना? विचार आता है। उसमें से कितने होते हैं विचार के ऊपर विचार करने के लिए? तो ओनली 2 या 3 विचार, उसके ऊपर हम काम करते हैं, है ना? 60,000 पूरे दिन में हमें विचार आते हैं, लेकिन उसमें 2 या 3 में महेश जी हम काम करते हैं। तो वो 2 में 3 में जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं सिलेक्शन, उसको हम पसंदगी करते हैं, है ना? हाँ, करते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए महेश जी घर से बाहर गए, ठीक है, कुछ बाजार में लेने के लिए दिवाली में, है ना? घर से कहा था कि वो लेके आए, तो महेश जी 10 लिस्ट उनके पास है, 10 लिस्ट, है ना? वो 10 चीजें का लिस्ट है। तो महेश जी आप उसमें नंबर डालते हो कि नहीं कि पहला नंबर वो तो लाना ही है, दूसरा जो है वो लाना है, उसके बाद तीसरा ये, चौथा है, आया ना? तो महेश जी मुझे ये बताइए कि जब पहला नंबर लिखा है वो तो लाना ही है, आया ना? है ना? उसके बाद पहला खरीदा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। तो ये जो लिस्ट बनाते हो ना, वो भी तर्क संगत है। और जैसे मैं आपको बताऊं मीना जी, जैसे हम कुछ खरीदना चाहते हैं ना, तो दिमाग में हमारा मैप भी होता है कि नहीं? तो यहाँ पर ये दुकान से ये मिलेगा, इस तरीके से जाना है, रास्ता हमारे माइंड में महेश जी पहले से हो जाता है, और उसी के साथ हमारा 2 व्हीलर शुरू होता है घर से। यस और नो? सही बात है कि नहीं विनय जी, सुषमा जी, शंभू जी, कविता जी, सरिता जी, प्रीतम जी? तो हम जब हमारा सजल जी या कोई भी व्हीकल के साथ जाते हैं तो वो पूरा मैप हमारे दिमाग में होता है कि पहले कहाँ जाएंगे, कौन सी चीज लेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, कौन सी चीज लेंगे, कितना समय लगेगा, कितना डिस्टेंस लगेगा, क्या कहेंगे, किस तरीके से करेंगे, हमारे जेब में पैसा होना चाहिए, कितना, सभी चीजें वो फटाफट हमारे दिमाग में चलती है। यस और नो? तो विनय जी मुझे ये बताइए, तो ये क्या हुआ? तर्क संगतता हुई कि नहीं? प्रीतम जी, सुषमा जी, बेबी जी,
वो सारी चीजें साथ में चलती है ना, सारी चीजें साथ में चलती है। तो ये जो है वो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी विषय है या कुछ और जानना है तो आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा, या आपकी जो मान्यता है, आप जो बिलीफ है आपके कोई भी विचार के ऊपर के कैसे सोचते हो, तो सोचना यानी प्रश्न पूछना। जैसे हमारे स्कूल में आप देखिए बच्चों को, मीना जी, स्कूल में हम 2 स्किल के ऊपर भार देते, 2 या 3 स्किल के ऊपर। कौन सा दूसरा है? रीडिंग यानी पढ़ना, यस और नो, है ना, रीडिंग पढ़ना पिंकी जी। दूसरा लिखना, राइटिंग, है ना, ठीक है। तो पहले पढ़ना, उसके बाद लिखना यानी राइटिंग, और तीसरा है बोलना, स्पीकिंग। महेश जी सही बात है। तो पहले क्या होता है, हम रीडिंग करते हैं, लिखते हैं, और तीसरा स्पीकिंग। हमारी चौथी स्किल तो हम काम ही नहीं करते बच्चों के साथ, वो है थिंकिंग। कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं? प्रीतम जी मुझे बताइए। तो शंभू जी, हमने कभी भी, कविता जी, सरिता जी, बच्चों को ये पढ़ाया कि कैसे सोचा जाता है? हमने ये पढ़ाया सरिता जी कि कैसे लिखा जाता है। बेटा लिखो, 1, बेटा लिखो क, बेटा लिखो ख, या बेटा पढ़ो ये, बेटा आप जोर से पढ़ो, जोर से बोलो। लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि कैसे सोचा जाता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं? नरेश जी, सुनी, राधा जी, मुझे बताइए कितने लोग मेरी बात से, मंजू जी, एग्री होते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। कभी भी बच्चों को कैसे सोचा जाता है वो हमने पढ़ाया, या क्या हमने वो शेयर किया? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं, सहमत होते हैं। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सोचा जाए, है ना, कैसे विचार जो है वो विचार किया जाए? क्या हमने कभी वो बच्चों के साथ बात की? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारी शिक्षा में, कैसे सोचा जाए, कैसे विचार किया जाए। उसके बाद की बात है कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, है ना। तो ये आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे बच्चों को तर्क संगत किया जाए, कैसे वो सोचे, कैसे वो विचार करे, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ये बच्चे बहुत जो है अच्छा नहीं सोचता है। अरे भाई, आपने कभी वो ट्रेनिंग दी उनको कि कैसे वो सोचा जाए, और आप अभी कहते हो कि बच्चा अच्छा नहीं सोचता है? महेश जी सही बात है कि नहीं? मीना जी सही बात है कि नहीं? पिंकी जी सही बात है कि नहीं? तो हमने पहले वो तो सोच समझे, वो तो हम सिखाए कि कैसे समझा, कैसे विचार किया जाए, कैसे वो विचार करते हैं। हमने नहीं सीखा, अभी सीख रहे हैं, कोई चिंता नहीं, है ना। सीखने की तो वैल्यू है, सीखने की तो हमारी कोई एज नहीं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे सोचा जाए और सीक्वेंस में सोचा जाए, एक से एक अच्छे से वो कर सकते हैं। तो ये हमें बच्चों को करना है कि कैसे सोचा जाए, कैसे विचार हम किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरा आपको टिप्स देना चाहूंगा, अन्य लोगों के साथ मिलने जुलने में समय व्यतीत करें। जैसे सविता जी, मैं यहाँ पर सभी से मैं कहना चाहूंगा कि कैसे हम एक दूसरे से नए नए लोगों से बात करें। तो जब हम नए लोग से बात करते हैं, जब आप अन्य लोगों के साथ अधिक आर्थिक संबंध जो है वो विकसित करते हैं, तो यह आपके विचारों और दृष्टिकोणों को व्यापक बनाने में मदद करता है। बदले में यह तार्किक रूप से सोचने की आपकी क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पूरे इंडिया में मैं घूमता हूँ, है ना, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया यानी पूरा इंडिया, यानी ऊपर हिमाचल प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ पर गुजरात से लेके जो है आसाम, नागालैंड, मेघालय की और, तो यहाँ पर वो एमपी भी आ गया, छत्तीसगढ़ भी आ गया। यस, हाँ, मैं सोचने का समय देता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रीतम जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए कि काफी सारे लोग मुझे मिलते हैं, काफी सारे अलग अलग राज्य के मेरे दोस्त हैं। तो उससे जब बात करता हूँ तो मेरा जो लॉजिक है
वो बढ़ता है, उसका जो होराइजन है, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि जो घूमते हैं ना, उसका लॉजिक बहुत अच्छा होता है। यस और नो? जो घूमते हैं पूरे दुनिया में, पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पे वो जाते हैं, जब घूमते हैं, जब किसी से बात करते हैं, अपरिचित लोगों से बात करते हैं, तो हमारा जो लॉजिक है, तर्क है, वो बहुत विकसित होता है और वैज्ञानिक रूप से वो सोच जो है हम विकसित कर पाते हैं, है ना? तो कोई भी किसी से भी जब हम बात करते हैं तो हम अच्छे से पॉइंट रखते हैं, उनको इंटरेस्ट हो, उनको रस हो। तो पिंकी जी आप मुझे बताइए कि जैसे पिंकी जी है या मीना जी है या महेश जी है, हम 7-8 वेबिनार से पहले मिले थे? नहीं मिले थे। तो आप सभी हम जो है अपरिचित थे, लेकिन मैंने कैसे वो धीरे-धीरे मैं पॉइंट बताता गया, धीरे-धीरे मेरे विचार जो है वो व्यक्त करता गया और अभी हम परिवार के सदस्य हैं, है ना? तो यहाँ पर जब भी हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, सुषमा जी, प्रीतम जी, विनय जी, सावित्री जी, सुषमा जी, तो यहाँ पर कविता जी, सुनिराधा जी, ममता जी, हमें अन्य व्यक्तियों को, नरेश जी, महेश जी, राज जी, सावित्री जी, हमें अपरिचित लोगों के साथ मीरा जी, मंजू जी, दीपक जी मिलना पड़ेगा। बेबी जी समझ में आ रहा है? चिंता जी? तो यहाँ पर अपरिचित जो हमें जानते नहीं है, आप उनको जानते ना, उनसे बात करिए। बस में हो या ट्रेन में हो या आप किसी जगह पे जा रहे हो, बात करिए। तो बात करने से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, आगे कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें महेश जी वो तर्क से आएगी, लॉजिक से आएगी। तो ये हमें करना है, उससे हमारा डेवलप हो सकता है लॉजिक। ठीक है? फोर्थ नंबर है अपने विकल्पों और निर्णयों के परिणामों की कल्पना करें। जैसे अपने तार्किक सोच कौशल्य को मजबूत करने के लिए काम करते समय यह विचार करना सहायक होता है कि भविष्य में आपके निर्णय को क्या प्रभाव हो सकता है। जितना अधिक आप अपने निर्णयों के परिणामों के बारे में सोचते हैं, आपके लिए संभावित परिणामों का आकलन करने की प्रक्रिया उतनी ही आसान हो सकती है। जब आप कार्यस्थल पर किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, तो यह सोचने का प्रयास करने की निष्कर्ष क्या हो सकता है। जैसे वो बात हो रही है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने भूतकाल में जो डिसीजन लिया था, है ना, जो निर्णय लिया था भूतकाल में, या 2 महीने पहले या 5 महीने पहले या 5 साल पहले, है ना, ध्यान से सुना मेरी बात। तो 5 साल पहले या 2 महीने पहले या 1 महीने पहले जो आपने निर्णय लिया था, उसका परिणाम आज आप भुगत रहे हो। यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो जो भूतकाल में जो निर्णय लिया था उसका परिणाम आज है, और आज जो निर्णय लोगे उसका परिणाम भविष्य में होगा। समझ में आ रहा है? तो भूतकाल को आप बदल नहीं सकते हो, वर्तमान का जो परिणाम बदलना है तो उसका यहाँ का आज का निर्णय बदलना पड़ेगा। और वो जब सोचते हो वो तर्क संगतता है। वो क्या है? वो तर्क संगतता है कि हमारा परिणाम जो है वो कैसे हमारा डेवलप हो, है ना, वो परिणाम कैसे हमारा अच्छा हो, तो वो हम करना चाहेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, यस। वो परिणाम की बात जब हम करते हैं या सोचते हैं तो वो है तर्क संगतता, और उसके लिए हम आज का सुधार करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि विनय जी है, तो विनय जी को 2 दिन के बाद उनको कुछ बोलना है किस विषय में, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में विनय जी को जैसे बोलना है, तो उसकी तैयारी महेश जी कब करनी पड़ेगी? आज करनी पड़ेगी। यस और नो? तो समझ में आ रहा है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में विनय जी को बोलना है 2 दिन के बाद, तो उसकी तैयारी आज करनी पड़ेगी। तो ये जो है परिणाम, जैसे हम सोचते हैं कि विनय जी ऐसा सोचते हैं कि सबके सामने मैं बहुत अच्छे से बोलूं, मेरा नाम हो, और मेरा जो बिंदु है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो सबके सामने हो, मुझे सभी लोग अभिनंदन कहे और सभी मुझे प्रशंसा करें। तो वो परिणाम था, वो परिणाम के बारे में सोचा विनय जी ने। लेकिन आज तो काम करना पड़ेगा, है ना, वो तर्क संगत करने पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच से वो सभी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है विनय जी? है ना?
तो किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? वर्तमान में काम करना पड़ेगा। तो प्रीतम जी उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए लॉजिक चाहिए, उसके लिए फैक्ट्स चाहिए। मुझे ढूंढना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा गूगल में से, बुक में से, किसी से एक्सपर्ट से बात करते हुए। तो वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें है तर्क संगतता की। सभी जानकारी इकट्ठा करो, उसके बाद सीक्वेंस में डालो, उसके बाद प्रैक्टिस करो और बोलो, है ना? तो वो सारी चीजें क्या है? तर्क संगत। जैसे पहले से ही विनय जी आप बोलना स्टार्ट कर दिया? नहीं, पहले आपने इकट्ठा किया, उसके बाद जो जो महत्वपूर्ण था वो आपने उसमें रखा, और जो नहीं था वो बाहर निकाल दिया। उसके बाद लिखा, उसके बाद तैयारी की, उसके बाद प्रैक्टिस की, उसके बाद बोले हाँ या ना विनय जी, है ना? तो ये क्या था? ये था तर्क संगत। ये है वैज्ञानिक सोच कि एक पॉइंट के बाद ये दूसरा पॉइंट ये आएगा, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट आएगा, उसके बाद चौथा पॉइंट आएगा, और मेरा समय इतना है और इस तरीके से मैं तैयारी करूंगा। क्लियर है सरिता जी, सावित्री जी, सुनी राधा जी, महेश जी? तो इस तरीके से हम तैयारी करते हैं, है ना? जैसे उसमें विनय जी ये भी हो सकता है, जैसे मैं आपको कहूं कि कोई और भी हमारे बोल रहे 2 दिन के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो वो क्या बोल रहे हैं उस वक्त वो हमारा ऑब्जर्वेशन भी उसमें डाले, उसमें ऐड कर सकते। तो ये क्या है? और लॉजिक हुआ, और लॉजिक हुआ, और उसमें फिगर्स भी डाले, उसमें जो है आंकड़े भी डाले। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा ये लेफ्ट ब्रेन करता है। क्या करता है? लेफ्ट ब्रेन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी लोग समझ रहे हैं? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आप सभी मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये सही है, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा दें। जैसे बच्चों को प्रकृति के नजदीक जाकर उसे समझने में उनकी मदद करे। जैसे नए कीट पतंगों के विषय में जानकारी देना, जो है प्रकृति में सुनाई देने वाली अलग अलग आवाजों का पहचानना और समझना इत्यादि। जैसे हम क्या करें कि प्रकृति में जैसे बाग खलियान है, तो उसमें बच्चों को भेजे, उसमें वो सोचे कि ये कैसे वो फूल जो है, कैसे वो पंछी है, कैसे वो नदी है, कैसे वो पानी है, कैसा पानी है, कैसे वो जो है ये हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो वो सारी चीजें उनको देखने दो, ऑब्जर्व, है ना? निरीक्षण करना। आप देखिए जब आप निरीक्षण करते हो ना, जैसे प्रीतम जी, कविता जी, मैं आपको एक बताऊं बात। जैसे एक रूम में आपको छोड़ा जाए 5 लोगों को, ध्यान से सुनना मेरी बात। 5 रूम में अलग अलग चीजें रखी है, ठीक है, और अलग अलग वो काफी सारी रखी है। 5 लोगों को हम यहाँ पर मान लीजिए कि एक रूम में छोड़ते हैं, जैसे पिंकी जी है, महेश जी है, मीना जी है, सावित्री जी है, या प्रीतम जी। तो 5 लोग हैं, तो एक रूम में रहते हैं, मान लीजिए कि 5 मिनट, है ना? और उनको कहते हैं कि आपको बोलना है कि आपने क्या देखा। तो मुझे बताइए कि 5 लोगों का अलग अलग मंतव्य आएगा कि एक आएगा? मुझे बताइए, अलग अलग आएगा प्रीतम जी, यस और नो, है ना? तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि निरीक्षण जो है, कोई जो है वो 5 चीजें बताएगा, कोई 10 चीजें बताएगा, वो कोई 15 चीजें बताएगा, कोई और एक चीज बताएगा, लेकिन बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, बहुत उसमें निरीक्षण करेंगे और भी उसमें अंदर जाएंगे। तो वो क्या चीज है? तो हमारा निरीक्षण कैसा है, हम कैसे उसको देखते हैं, तो वो क्या हुआ? तर्क संगत हुआ। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई किसी को हम दे दे लैपटॉप, तो लैपटॉप के बारे में जो है कोई जो है अलग तरीके से बोलेगा, कोई अलग तरीके से बोलेगा, वो लैपटॉप का कोई यूज बोलेगा, लैपटॉप का कोई टेक्निकल बातें बताएगा। तो वो क्या है? अलग अलग है, यानी विविधता है। तो विविधता यानी हमारा ब्रेन जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हो वो होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। नीरज जी भी है, मीना जी भी है, महेश जी भी है, पिंकी जी भी है, सभी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबके पास स्मार्टफोन है या ना? है, इसलिए आप यहाँ पर हो, ठीक है? सबके पास स्मार्टफोन है,
स्मार्टफोन में आप देखिए, मुझे मुझे ध्यान से सुनना, हम कोई वीडियो लेते हैं या फोटो लेते हैं तो कभी भी हमारा वो मेमोरी जो है फुल हो जाता है कि नहीं? यस और नो? हो जाता है ना? तो डिलीट करना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? तो डिलीट करना पड़ता है क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है। राज जी, मीरा जी, मेमोरी क्या हो जाती है? फुल हो जाती है। 2 जीबी, 5 जीबी, 10 जीबी वो फुल हो जाती है। कोई जो हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ये ज़ूम का डाउनलोड करना था, तो थोड़ा वो मेमोरी हमने वो डिलीट भी किया। तो देखिए, हमें हमारा मोबाइल जो है, उसका अपडेट वर्ज़न करना पड़ता है। कोई वीडियो या फ़ोटो हमें डिलीट करनी पड़ती है, कुछ उसमें डालना हो तो। अभी मुझे ये बताइए कि हमारा जो है दिमाग, उसमें कभी भी ऐसा होता है कि वो नहीं ओवरलोड हो गया है, नहीं उसमें डिलीट करना पड़ेगा, वो मेमोरी फुल हो गई है, वो वर्जन अपडेट करना पड़ता है, तो वो कभी भी ऐसा हुआ है? कविता जी, सुषमा जी, मुझे बताइए, प्रीतम जी, कभी भी वो मैसेज आया, पॉपअप हुआ, अरे नीरज जी ये आपको डिलीट करना पड़ेगा, अरे नीरज जी ये बहुत वीडियो अपलोड हो गया, डाउन ये डिलीट करो, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर वो समझना है कि यहाँ पर कौन सा अनलिमिटेड है तो कौन सा डाले और कौन सा नहीं डाले, वो भी लॉजिक है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ऐसा करिए, हमारी इंडियन स्टाइल में ऐसा करिए। हाँ, वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा जानकारी डालना है जिससे हमें उपयोगी हो, जिससे हमें महत्व हमारा ज्यादा हो, जिसमें हम अच्छे से सोच सके, जिसमें हमारी क्षमता बढ़े, जिसमें हम विकसित हो सके, तो वो हम डालें। और वो नहीं है तो हमारा डोर बंद कर दे। समझ में आ रहा है? वो भी लॉजिक है। कौन सी चीजें अंदर डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, पिंकी जी, वो भी हमारा लॉजिक है। समझ में आ रहा है? हायना, राज जी, सुनिराधा जी, सरिता जी, तो ये भी लॉजिक है। तो बच्चों में कौन सी चीजें उनमें से डालने से उनकी महत्वता ज्यादा होती है, उनको अच्छा लगता है, उनका रस जो है बढ़ता है, यानी इंटरेस्ट बढ़ता है, उनकी क्षमताएं बढ़ती है, वो सोचने में पहले हमारा दिमाग लगाया जाए, तैयारी की जाए, उसके बाद शेयर किया जाए। तो वो भी लॉजिक हमने दौड़ाया। ठीक है? तो ये हमें करना है। तो बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा दें। ये क्या है? ये क्या है? मुझे बताइए। चलो, ये क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ये क्या है? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखो। ये इमेज में क्या है? ये ऊपर क्यों देख रहा है? हैं? ये ऊपर क्यों देख रहा है? बताइए। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, सोच रहा है, समस्या है। ओके, ये सोच रहा है कि जैसे कोई भी विषय उनको दिया गया है या कोई भी चीज है उसके बारे में सोचता है, तो वो कौन है, कैसे करे, क्यों करे, कब करे, कहां से करे, तो वो सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन मार्क है, WH क्वेश्चन है ना? वो हाउ, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, तो वो सारी चीजों के बारे में, पहलू के बारे में वो सोचता है ना? वो समझना चाहता है। तो वो भी लॉजिक है, वो भी लॉजिक है कि कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहले हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए, कहाँ से वो लोन लाए, क्या बिजनेस करे, कैसे बिजनेस करे, किस तरीके से करे, कहाँ जगह में वो डाले, तो वो क्या है? वो सारा लॉजिक है कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे कोई कोई बच्चा, हम मान लीजिए कि माता पिता है, तो बच्चे वो आते हैं तो कहते हैं कि मुझे 500 रुपए चाहिए, मान लीजिए। तो हम पूछते कि नहीं, क्यों चाहिए, क्या करना है, किस तरीके से आप करोगे, क्या लाओगे, किस तरीके, तो ये सारी चीजें हम बच्चों को पूछते हैं। तो वो है प्रश्न पूछना, या प्रश्न के बारे में उनको बताना। ठीक है?
तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो है तर्क। शंभू जी, आपको कुछ पूछना है? आपने रेज हैंड किया है। हाँ शंभू जी, आपको कुछ पूछना है कि आपने जस्ट ऐसे ही रेज हैंड किया? ओके, शायद मुझे लगता है आपने ऐसे ही रेज हैंड किया होगा। ठीक है, चलो तो प्रश्न पूछना जैसे, ठीक है? हाँ ठीक, ओपन एंडेड प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान की जांच के दौरान प्रश्न पूछने का लक्ष्य सही उत्तर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना नहीं होता है, बल्कि छोटे बच्चों को उनके वर्तमान स्तर की समझ के आधार पर अपने विचारों और विचार को प्रोत्साहित करना होता है। छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक के बारे में उत्सुक होते हैं, विज्ञान के बारे में उत्सुक होते हैं, और प्रश्न पूछना, चूल्हे पर उबलते पानी के बर्तन के बारे में आप क्या देखते हैं? जैसे चूल्हा है, उसके ऊपर जो उबलता पानी है, उसके बर्तन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप फूल पर उस मधुमक्खी के बारे में क्या जानते हैं और आश्चर्य करते हैं? तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे आप प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न आपने छोड़ा यानी पूछा, छोड़ दिया, तो वो क्या सोचते हैं, वो कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है, हमें समझनी है। और जैसे कहते हैं ना कि प्रश्न पूछा तो तुरंत ही आपको वो ऐसा नहीं करना है कि वो जवाब दे या हमें जवाब देना है। तो हमें क्या करना है? प्रश्न पूछना है और उसको खोज की तरफ ले जाना है। कौन सी तरफ ले जाना है? खोज की तरफ। ये लिख लीजिए आपने नोटबुक में। तो प्रश्न पूछा तो बच्चे को या हमें खोज की तरफ ले जाना है। प्रश्न पूछा तो जवाब की तरफ नहीं ले जाना है, उत्तर की तरफ नहीं ले जाना है, क्या सही है उसके तरफ नहीं ले जाना है, लेकिन खोज, उसमें क्या खोजा, उसमें आपने क्या वो बाहर निकाला, उसमें आपने क्या वो सोचा, तो वो खोज की तरफ ले जाना है। तो प्रश्न में उत्तर नहीं देना है, खोज की तरफ ले जाना है। यानी प्रश्न और प्रश्न और प्रश्न। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि एक एरिस्टोटल करके एक टीचर थे, तो जब भी वो क्लास में आते थे ना, तो वो क्लास में आते थे तो जैसे वो किसी ने वो प्रश्न, आप बताइए कि क्या प्रश्न है, तो वो किसी ने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न वो ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में लिखते थे और उससे वो पूछते थे कि उसका जवाब क्या है। ओके, और भी प्रश्न आते थे तो वो कहते थे कि उसका उसका क्या है। अभी वो प्रश्न के ऊपर प्रश्न के ऊपर प्रश्न के ऊपर वो पूरी क्लास लेते थे और प्रश्न छोड़ के जाते थे। समझ में आ रहा है? तो कितना इंटरेस्टिंग होता होगा क्लास, आप देखिए। और एरिस्टोटल के क्लास में सभी लोग वो आते थे क्योंकि वो सोचने में मजबूर करते थे, उनकी जो उत्सुकता है, उनकी जो जिज्ञासा है, वो बाहर निकालते थे। तो प्रश्न जो है वो बहुत पावरफुल टूल है, तो बच्चों को हमें वो करना है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्या सोचते हो? आपको क्या फीलिंग आ रही है? क्या आप क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? तो उनको सहभागिता में रखिए। ठीक है, चलिए, ये है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? जिसमें हम देखें, पहले हमने जो आंखें आंखें की, आपको दिखाई दे रहा है आंखें का वो सिंबल है, आंखें यानी आईज। तो आपने क्या किया? कोई चीज आपने निरीक्षण किया, आपने देखा, ठीक है, आंखों से आपने देखा। उसके बाद आपने क्या किया? आपने अपने आप को प्रश्न पूछा, जैसे क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ से है। तो वो आपने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पूछने के बाद एक आपने चित्र बनाया, अपने दिमाग में क्या बनाया? वो चित्र बनाया कि ओके ये इस तरीके से है, ओके ये ऐसे कहा जाता है, ये ओके ये मधुमक्खी है, ओके ये फूल है, और ये ओके ये सनफ्लावर है, ओके ये लोटस है, ओके ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वो हिप्नोथिसिस रखा। उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट किया। ओके ये मधुमक्खी इस तरीके से बैठती है, ओके तो मधुमक्खी इसलिए बैठती है कि वो मध जो है वो होता है। तो ये क्या किया? आपने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, प्रयोग। उसके बाद है आपने क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन यानी क्या? कि लास्ट में होता क्या है, परिणाम क्या आता है। ओके, कंक्लूजन। उसके बाद
यानी परिणाम बाद में आता है, लेकिन कंक्लूजन, अंत में कहाँ पर पहुंचे और परिणाम क्या आया। तो वो सारी चीजें आप देखिए, कोई भी चीज हो या कोई भी वैज्ञानिक रूप से आपको सोचना है, तो पहले उसको निरीक्षण करना पड़ेगा, उसमें प्रश्न पूछना पड़ेगा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसमें कुछ लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस में लिख के उनके बारे में सोचना, प्रयोग करना पड़ेगा। किसी को उसमें जैसे जैसे आपने खुद वो किया, प्रैक्टिस किया, ठीक है, उसमें खुद आपने किया और उसमें कंक्लूजन क्या निकला, वो कर सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, और रिजल्ट क्या है, तो वो है साइंटिफिक। जैसे आपने बच्चों को कुछ जो है प्रयोग करने के लिए कहा कि जैसे आप बच्चे आप करिए कि जैसे आप ढूंढ के लाइए कि कैसे हम समर में, यानी जैसे हम हमारा समर होता है, बहुत धूप होती है, तो कैसे हम हमारे गांव में जो जैसे पंछी है, पक्षी है, उनको कैसे वो एक माला बनाया जाए, एक जो है उसमें पानी पिलाया जाए। तो क्या हो सकता है, क्या बजट हो सकता है, वो निकालो, उसके उसमें आप चर्चा करो। तो वो सारी चीजें क्या करेंगे, गांव में घूमेंगे, घूमेंगे कि नहीं, किसी से प्रश्न पूछेंगे कि वो क्या हो रहा है, पंछी क्यों मर रहे हैं, क्या पानी की समस्या है, किस तरीके से कहाँ पर वो रखे माला तो वो पानी पिलाए और पंछी बच जाए, वो तरस उनकी छिपे। तो वो सारी चीजें वो लिखेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, घूमेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो थोड़ा वो अच्छा एक एक पंछी का वो रहने का थोड़ा वो घास का जो है वो घर बनाया जाए, उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि हो रहा है कि नहीं, छाव हो रहा है कि नहीं, पानी उसमें हो रहा है कि नहीं, वो थोड़ा उसमें जैसे कुछ चीजें रखने से ये हो रहा है, दूध रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, और रिजल्ट क्या है, वो उसको टांग सकते हैं कि नहीं। तो वो सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। समझ में आ रहा है सरिता जी, सुषमा जी, मंजू जी? तो वो ये क्या किया उन्होंने, महेश जी खुद, बेबी जी खुद, सजल जी वो खुद वो ढूंढा, खुद उन्होंने उसके ऊपर काम किया। तो उससे क्या होता है, उनकी खुशी मिलती है, उनको एक संतोष मिलता है कि हमारे गांव में ऐसा हमने किया, हम सभी बच्चों ने ऐसा किया। तो हम इस तरीके से बच्चों को प्रयोग करवाने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, और ये प्रयोग से उनका जो है तर्क, उनका वैज्ञानिक सोच बढ़ता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ? क्या आप अच्छे से समझ रहे हो? जो मैंने आपको मैंने प्रयोग बताया, जैसे एक बात बताया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों से ही हम क्या करें, वो करवाने में प्रोत्साहित करें, है ना, प्रोजेक्ट के रूप में दे, हम क्या कर दे, प्रोजेक्ट के रूप में हम दे सकते हैं। तो वो साइंटिफिक हमारा सोचना हो। दूसरा, वैज्ञानिक सोच को कैसे जागरूक करें। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी सामग्री प्रदान करें जो अन्य विचारों और प्रयोगों को बढ़ावा दे। जैसे बच्चों को एक परियोजना का सपना देखने के लिए प्रेरित करने चाहे, जिससे वह खुद पर विश्वास करना शुरू करे और नए अवसर और चुनौतियों का सामना करना सीखे। जैसे रचनात्मक खेल और प्रयोग के लिए दी गई सामग्री बच्चों के लिए घंटों खेल का कारण बनती है, और वह खेल खेल में वैज्ञानिक सोच को विकसित कर पाते हैं। वेस्ट मटेरियल से कोई मॉडल बनाना सीखा जा सकता है। जैसे जैसे यहाँ पर है, खाली बोतल से क्या बनाया जा सकते हैं, उनके ढक्कन से क्या बनाया जाता है, रेपर्स इत्यादि। तो आप देख सकते हैं कि फोटो में रखा है कि जैसे वो जैसे माचिस है ना, मुंह वो ये है, तो उससे वो घर बनाया जा सकता है। जैसे हमारा वेस्ट है, तो वेस्ट में से कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है। तो वो सारी चीजें वो तर्क संगत सोचते हैं, उससे क्या बनाया जाता है, ये इससे कैसे वो बेस्ट कुछ नई चीजें बनाई जा सकती। तो उससे क्या करेंगे, वो सोचेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो साइंटिफिक जो मेथड मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बच्चों को हम दे, कोई चीजें है वो वेस्ट है,
यानी ऐसी बिगड़ी हुई है, ऐसी खराब हो गई है, तो उसको हम दें। उससे कैसे वो कुछ बाहर निकल के आता है, नहीं निकल के आता है कोई बात नहीं, निकल के आता है तो वेरी गुड, उनको प्रोत्साहित करें। तो हम ऐसी कोई चीजें जो है, ऐसा कोई प्रयोग जो है, ऐसे कोई मॉडल है, वो बनाने का हम बच्चों को करवा सकते हैं। उससे हमारी उनकी जो है तर्क संगतता और वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी, अच्छे वैज्ञानिक भी बढ़ सकते हैं, अच्छे आदमी भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत कैसे हम बच्चों को करवाया जाए। तो आप सभी से आज अभी रिक्वेस्ट है कि आज आपने क्या सीखा। तो आप सभी 2-2 मिनट आप व्यक्त करोगे कि कैसे आप अपने तर्क संगत का या अपनी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दोगे और कैसे बच्चों के साथ वो प्रयोग करोगे, और आज आज आपने क्या सीखा। तो पहले मैं विनती करना चाहूंगा मीना जी से कि बताएं कि आज आपने क्या सीखा और क्या अमल करोगे और बच्चों से क्या आप करवाओगे। यस मीना जी। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, हाँ जी बताइए। आज के वेबिनार में हमको बहुत अच्छा लगा। यस आज के वेबिनार में हम यही सीखे कि बच्चों को जिज्ञासा को कैसे बढ़ाना है। यस बच्चों के जिज्ञासा को आसपास में जो भी है, पत्ता है या कोई भी चीज है, तो बच्चा को देख के पहचान करना है कि ये क्या चीज है, नहीं है, तो बच्चा अच्छे से पहचान ले, तो ताकि बच्चा का मन लगे और अपना जिज्ञासा को आगे बढ़ाएगा। ओके। अभी मान लीजिए मीना जी, कोई हम चीज देते हैं, उसमें वो मन नहीं लगता है क्योंकि कुछ चीजें वो बना नहीं सकता है या बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बनाया है, तो क्या करेंगे उसमें? उसको बच्चा का बार बार प्रयास करने बोलेंगे कि इसको बना के देखिए, प्रयास कीजिए, तो बच्चा अपने ही बना ले। हाँ हाँ, तो मीना जी हम उसमें क्या करेंगे कि उनकी जो सिमिलर कोई बातें हैं या कोई चीजें हैं, थोड़ा हम कुछ उनको मदद करें, थोड़ा उनको पुश करें कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा कोई बन सकता है, कोई चित्र हम बताए या कोई हम मोबाइल में ऐसा कुछ बताए या पहले से बनाया गया है वो थोड़ी चीजें हम बताए, उनको प्रोत्साहन दे, उनको समय दे, तो वो हम कर सकते हैं मीना जी, है ना। जी तो वो जी काफी सारी चीजें हैं वो हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है मीना जी, तो अभी मुझे बताइए कि आज से ये तर्क लॉजिक को कैसे आप लेफ्ट ब्रेन को आप डेवलप करोगे और क्या करोगे, बताइए। यस, कैसे वो तर्क के बारे में और अच्छे से आप बात करोगे, क्या करोगे, कोई एक चीज आज से वो आप करोगे। अपने आप को प्रश्न पूछोगे। यस सर, हाँ, क्या पूछोगे? कि जो बायां मस्तिष्क से है सो कल्पना करेंगे कि इस चीज क्या है, नहीं है। यस, और क्या उसमें डालना है, क्या नहीं डालना है, कब यस डालना सर, है, कैसे डालना है। ठीक है ना। जी यस जैसे जैसे व्हीकल में पेट्रोल डालते हैं ना, डीजल डालते हैं ना, तो वही चलता है। तो यहाँ पर वो कौन सा पेट्रोल डालेंगे, क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला डालेंगे, क्या डालेंगे, वो सारी चीजें हम सोचेंगे, समझेंगे, है ना। वेरी गुड मीना जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया। पिंकी जी, आप अपनी बात शेयर करें कि तर्क संगतता और वैज्ञानिक सोच आप अपने बच्चों में और आपने कैसे बढ़ाएंगी और क्या सीखा आज। यस पिंकी जी, उसके बाद है सुषमा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। यस पिंकी जी। सर आज का वेबिनार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर आप जिस तरह से आप समझा के बात किए हमको बहुत अच्छा लगा, और यस, हम अपने स्कूल में बच्चों से उसी प्रकार से काम करेंगे। ओके उन्हें सोचने के लिए थोड़ा सा मौका देंगे, ओके ऐसा ऐसा कार्य देंगे जहाँ ताकि वो सोचे और उस पे विचार करे, उसके बाद वो कोई भी कार्य करे। ओके। जैसा पहले आपने करते थे आप, बताया, पहले करते थे आप? पहले करते थे लेकिन उतना नहीं करते थे, लेकिन अब ज्यादा करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर आपने कैसे बताया कि पहले बच्चों को रीडिंग करवाना है, फिर राइटिंग करवानी है, फिर स्पीकिंग करवानी है।
यस, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कैसे सोचना। जैसे मैं sir. बताऊं ना, सबसे बड़ी आज बच्चों में ये वीकनेस है, ये कमी है कि कैसे सोचा जाए। Yes, वो sir. हम पढ़ाते नहीं है या मिस हो जाता है। तो आज से हमें ये करना है कि हमारे परिवार के सदस्यों में, हमारे स्कूल के बच्चों में ये कैसे सोचना है, उसके ऊपर काम किया जाए। उसके बाद की बात है कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे वो लिखा जाए और कैसे बोला जाए, है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes. ये हमें करना है। थैंक यू, वेरी गुड पिंकी जी, बहुत बढ़िया। अभी सुषमा जी बात करेंगे, उसके बाद सरिता जी। यस, सुषमा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा। सर संगत को बढ़ाने के लिए हम बच्चों को उस चीज के बारे में जानकारी करेंगे जो सामने ला के उसको, मान लीजिए पौधे के बारे में अगर बात कर रहे हैं, बच्चा को सामने ला के उसको एक एक करके बताना होगा, तभी बच्चा समझ सकता है। वेरी गुड। तो उसमें सुषमा जी उसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि काफी सारे पौधे लाने पड़ेंगे अलग अलग, उसमें से रिसर्च करना पड़ेगा वो क्या है, कैसा है, किस तरीके से, क्या लाभ होता है, क्या गैर लाभ होता है, उसमें से क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या उनको परिणाम आएगा। वो सारी चीजें सुषमा जी पहले अपने वो बैकअप में रखनी है और बच्चों को करवानी है। उसमें ये बाहर निकल के आना चाहिए। जी सर, है जानकारी तुलसी पौधा, एलोवेरा जैसे मान लीजिए हो गया, औषधि वाटिका सब के बारे में, तो सबसे जानकारी करके हम अच्छा से बताएंगे। वेरी गुड। और सुषमा जी, उनको जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहले तो प्रोत्साहित करना है कि जैसे सुषमा जी आप पूरा तैयारी करके आए, लेकिन उसमें उनमें से कैसे कौन सी चीजें और ज्यादा बाहर निकले कि हमें वो बताना ही नहीं पड़े, और थोड़ी थोड़ी चीजें जो मिस हो गई है वो हम बताएं। तो ये एज ए टीचर करना है कि हम न थोपे, उनके अंदर से बाहर आए, ये हमें करना है, ये लॉजिक डेवलप करना है। ठीक है ना सुषमा जी? ओके, बहुत बढ़िया सुषमा जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया और ऑल द बेस्ट, अच्छे से करें। ठीक है, चलिए सरिता जी, उसके बाद सावित्री जी। सरिता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। सर आज हम यह सीखें कि बच्चों को वैज्ञानिक सोच में कैसे जागृत करें, उसमें बच्चों को कैसे जिज्ञासा को बढ़ाएं, और बच्चों को प्रकृति के आसपास ले जाकर उसको हम समझाएंगे कि, और उसको दिखाएंगे, सोचने का मौका देंगे कि ये क्या है। ऐसे करके वो लोग पता करेगा, सबको अलग अलग तरीके से जवाब देगा। वेरी गुड। और प्रश्न भी पूछेगा आपको। जी सर। जैसे मैं आपको बताऊं कि वो हम जब अलग अलग जगह पे छोड़ते हैं ना, तो वो काफी सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं ना, तो उससे संतोष जी हमारी तैयारी जो है ना और बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम ये काम करते हैं ना, तो हमारी तैयारी और बढ़ती है। जैसे हम क्या करते हैं, पिंकी जी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत जबरदस्त बात कर रहा हूँ। विनय जी, हम टीचर है ना, हम टीचर जो है ना, हमारी हैबिट है जवाब देने की, है ना। लेकिन आइए तर्क संगतता और वैज्ञानिक सोच ऐसा है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करना, यानी ये हमारी सोच नहीं थी लेकिन अभी बनी। समझ में आ रहा है? तो बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं ना सुषमा जी, तो तैयारी हमें ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि हम एक बुक लेके पढ़ते हैं 2 साल 3 साल, वही पाठ्य पुस्तक करता है और उसमें तो कुछ तैयारी नहीं होती है। लेकिन जब प्रश्न बाहर से वो कुछ आते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद वो आता है ना, तो जबरदस्त प्रश्न आते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, तो वो पहले तैयारी करके आनी पड़ती है। तो उसमें जो है ना हमारा लॉजिक एक्चुअल में डेवलप होता है। यस और नो? तो ये बच्चों में डालना है। ये आपको, ये आपकी तो अग्नि परीक्षा है ना, क्योंकि वो तैयारी करनी है।
क्योंकि हमने पहले से वो रटा हुआ है, पहले से वो पढ़ा हुआ है या बुक में लिखा है कि यही करना है। नहीं, उससे बियॉन्ड क्लासरूम, बियॉन्ड ये पाठ्य पुस्तक कैसे हो सकता है, कैसे पढ़ाए हम नेचर के साथ, वो करना है, वो लॉजिक बनाना है ना। तो वो अच्छे टीचर, बेस्ट टीचर का स्वरूप हो सकता है। ठीक है सरिता जी, है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सरिता जी। सावित्री जी अपने आप को अनम्यूट करें, उसके बाद मंजू जी शेयर करेंगे। सावित्री जी है, मुझे लगता है वो है नहीं, और वीडियो छोड़ के, हाँ है, वेरी गुड। है सर, वीडियो, ये बच्चा हाँ है वेरी गुड, इसलिए थोड़ा हाँ सा। हाँ बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। हमने आज के वेबिनार में बहुत कुछ अच्छी चीज सीखी है। अच्छा लगा हमको यह जानकर कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक सोच को कैसे जागृत करना है बच्चों के ऊपर, ओके, कैसे उसको प्रश्न पूछने में मजबूर करेंगे उसको। ओके, ऐसा प्रोत्साहित करेंगे कि वो सोचने लगेगा कि उसमें मन में सवाल उठेगा कि ये क्यों होता है, क्या होता है, क्यों, कैसे होता है। अपने सवाल निकलने लगेगा उसके, ये दिमाग से निकलेगा तो आगे उसका ये दिमाग में थोड़ा विकास होगा और हल भी निकलते जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड सावित्री जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक यू। अभी मंजू जी शेयर करेंगे, उसके बाद में सजल जी। यस मंजू जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए क्या सीखा। आज के वेबिनार में हम सीखे वैज्ञानिक सोच और तर्क के बारे में, कैसे वैज्ञानिक सोच को मस्तिष्क में लाना है, लेफ्ट राइट में, और उसके बारे में। और हाँ बताइए। इसके बारे में कैसे ड्राइंग करके रचनात्मक बच्चों के दिमाग में भरना है, उसको क्वेश्चन करने का मौका देना है। हमसे मतलब पूछ सकता है बच्चा, क्या है ये, क्या होता है, इसके बारे में सो सीखें। और फिर और रचनात्मक के बारे में भी सीखें। फिर तो ये आप करोगे। यस सर, करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया मंजू जी, थैंक यू। सज्जल जी आप अपनी बात शेयर करें, उसके बाद बेबी जी। यस, यस सज्जल जी। हाँ अनम्यूट करिए। यस यस, सर मैं हाँ होस्ट बताइए। हूँ। सर मैं होस्ट हूँ। क्या हुआ। हेलो। हाँ बताइए। जी सजल जी सर मैं अपने होस्टिंग कर रहा स्टाफ हूँ। ही हैं, होस्ट हैं वो। हाँ यानी होस्ट हैं वो अपने बैक स्टाफ। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ चलिए बेबी जी। बेबी जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए क्या सीखा आपने। सर आज के वेबिनार में हम सीखे तार्क और वैज्ञानिक सोच के बारे में, हाँ कि हमें लेफ्ट ब्रेन में कैसे ही तार्क और वैज्ञानिक सोच को बनाए रखना है और किस तरह से लाना है दिमाग में, कि हम नए नए चीज से किस तरह नई नई सोच ला सकते हैं। वेरी गुड, तो क्या करोगे। सर हम
बच्चों को भी कोशिश करेंगे कि उसे नया नया कुछ ऐसा वस्तु दिखाए कि उसके मन में ऐसा कोई प्रश्न उठे और वो पूछे। ओके, तो ये करोगे? यस। वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड बेबी जी, थैंक यू। सुनी राधा जी। उसके बाद नरेश कुमार मातो जी, उसके बाद सविता जी। सर। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बताइए। सर, आज का वेबिनार हमें बहुत अच्छा लगा और हमें ये सीखने के मिले कि वैज्ञानिक सोच कैसे बताना है बच्चों को और अलग अलग चीजों से बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे बताना है और दिखाना भी है और अनजान व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे उसके साथ रहना है, किस तरीके से और बात भी करना है और हमें बहुत अच्छा लगा और बच्चों को भी यही बताएंगे और समझाएंगे भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सुनी राधा जी। नरेश कुमार Yes, मातो sir. जी, उसके बाद सविता जी। थैंक यू सुनी राधा जी। हाँ जी, नरेश जी। यस। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आज के वेबिनार में हम सीखे कि तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच को कैसे बढ़ाएं और तर्क संगत को बढ़ाने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों के बारे में सीखें, जैसे पेंटिंग, लेखन और संगीत जैसे आदि जैसे बहुत ही गतिविधियां हैं जो इससे सोच के आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। वेरी गुड, बढ़िया। तो ये करोगे आप नरेश जी? यस सर। ओके, वेरी गुड, चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू। राजकुमार जी। राजकुमार जी, उसके बाद महेश जी। राजकुमार जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताइए क्या सीखा? आज का वेबिनार हमको बहुत ही अच्छा लगा सर। यस। वैज्ञानिक सोच कैसे बढ़ावा देना उसके बारे में आज बच्चों को जिज्ञासा को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, हमें बच्चों को प्रकृति के नजदीक में जाकर ले जाना, उसमें ले जाने के बाद में उसके फसल विषयों के बारे में जानकारी देना है। ओके, राज जी कहाँ गए? हाँ, उनकी आवाज चली गई। राज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। महेश जी, आप अपनी बात शेयर करें, उसके बाद विनय जी। नमस्कार सर। नमस्ते। यस महेश जी, बोलिए। हाँ सर, हम आज के वेबिनार में ये सीखे कि तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच के बारे में सीखे। तर्कसंगत में हम सीखे कि कैसे सोचना है, कैसे बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए, उत्तर पूछने के लिए उत्साहित करना है। और वैज्ञानिक सोच में हमने ये सीखा कि नया नया चीजों को कैसे वेस्ट चीज से नया चीज बनाना और कोशिश करना और बच्चों को अभ्यास करवाना। वेरी गुड। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर आपने जो बताया कि कैसे सोचा जाए, कैसे तर्क संगत बनाया जाए, तो ये भी क्या चीज है? जैसे आप बोल रहे हो और उसके बाद में मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपने क्या बोला और किस तरीके से बोला, वो भी लॉजिक में है ना? समझ में आ रहा है ना? Yes. तो क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात को मैं यहाँ पर मैंने समझा और सुना। तो जब भी किसी से बच्चे से हम बात करते हैं या परिवार के सदस्यों के साथ बात करते हैं, तो सामने वाला जो कह रहा है ना, उसको रिपीट करो 2-3 शब्द में। या 2-3 वो रिपीट करने से क्या होगा कि वो जानेगा कि या वो बच्चे समझेंगे कि वो मुझे समझ रहा है और उसकी मेरी बात को वो रिपीट किया, है ना? तो वो भी एक अच्छी स्टाइल है महेश जी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, चलिए, थैंक यू। विनय जी, अपनी बात शेयर करें। नमस्कार सर, जय जिनेन्द्र। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। यस यस, बताइए।
कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी। आज का वेबिनार सर बहुत ही अच्छा लगा। यस इसमें हमने आज के वेबिनार में वैज्ञानिक सोच कैसे विकसित करना है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जाना। सर वैज्ञानिक सोच किसी बच्चे में विकसित करने के लिए सबसे पहले बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ाना पड़ेगा। यस और उसको जो है सवाल, मतलब उसके मन में तर्क, वो हम टॉपिक उसको मिले तो उसको पूरी तरह, मतलब उसको खुद उसमें सोचने के लिए विवश कर देना है, और उससे उसके मन में जितना तरह का सवाल आए उन सारे सवालों पूछने का उनको मतलब फ्री देना चाहिए ताकि वो सवाल कर सके। प्रश्न पूछने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि इससे संबंधित जो भी तुम्हारे माइंड में प्रश्न आता है वो सारे सवाल हमसे कर सकता है तुम। और सर अब हम सारे सवालों का जवाब अगर हमको देना है तो सबसे पहले हमको भी तैयारी उसके अनुसार करके जाना होगा, क्योंकि उनके मन में अगर इस तरह का ऐसा नहीं कि हमारे में तैयारी नहीं है, वो सवाल पे सवाल किया जाए, हमारे अंदर कोई जवाब ही ना हो, तो सबसे पहले हमको भी उस हिसाब से तैयारी करके जाना होगा। और बहुत ऐसे सवाल है, अगर उनको खुद से जवाब तलाशने, उनको भी खुद से जवाब अगर तलाशने का भी प्रयास करने देना चाहिए ताकि वो खुद से वो उसका सवाल का जवाब कर सके। दूसरा बात है कि सर जैसे टीवी वगैरह में जो कार्यक्रम आता है, जैसे कि सीरियल वगैरह या कोई वैसा ना देख करके उनको जो है हम मनोरंजन, जैसे कि वैज्ञानिक कार्यक्रम जैसे नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह ये सब चैनल जो आते हैं उनको देखने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ताकि उनके मन में ये सब तर्क शक्ति का जो है बात आएगा उनके मन में। वेरी गुड, थैंक यू विनय जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बात की। यस, उसके बाद मीरा जी अपनी बात शेयर करें। उसके बाद जो है कौन है? चिंता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। यस मीरा जी। हम आज के वेबिनार में यह सीखे कि बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना, बच्चों के अंदर जितना भी डर है उसको निकालना। कैसे निकालोगे विचारों को? उसके अंदर जैसे प्रश्न पूछेंगे। ओके ओके, प्रश्न कैसे पूछोगे? जैसे क्या है, कैसे है, क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ, तो वो सारे प्रश्न आप इस तरीके से पूछोगे कि वो सोचने में मजबूर हो जाए। और वो भी हम बताएंगे कि उसकी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है। ठीक है ना मीरा जी? ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू मीरा जी। आगे बढ़ते हैं और मैं पूछना चाहूंगा कौन रह गया तो वो सामने से आए। यस, चिंता जी। जय जिनेन्द्र सर। यस, जय जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए, क्या सीखा? आज के वेबिनार में हमको ये सीखने को मिला कि बच्चों के साथ कैसे बात करना है, चित्र के माध्यम से या पढ़ लिखने के माध्यम से या पेड़ पौधा दिखा के कैसे हमको बच्चों को अपने ओर आकर्षित करके बच्चों को सवाल जवाब करना है, जो बच्चा जवाब दे पाए और उसके रुचि के अनुसार ही बच्चों से सवाल करे, जो बच्चा जवाब तुरंत दे। ये हमको आज सीखने को मिला। जो मान लिया जाए आज बच्चा को ड्राइंग करना है और हम रीडिंग कराएंगे तो बच्चा अच्छा से जवाब नहीं दे पाएगा और ना रीडिंग कर पाएगा। तो हमको रुचि के अनुसार ही बच्चा को राय जानते हुए हमको सवाल जवाब करना है और पढ़ाना है, तभी हम बच्चा को आगे और ले जा पाएंगे। ये हमको आज सीखने को मिला सर, धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चिंता जी, आपने जो बताया बहुत बढ़िया बताया कि उनकी रुचि क्या है और उस मुताबिक हमें उनसे काम करवाना है, और रुचि के मुताबिक वो विषय के बारे में उनका तर्क कैसे बढ़ाया जाए, उनका वैज्ञानिक सोच कैसे बढ़ाया जाए, वो भी हमें जानना है। ठीक है ना? जैसे उनको पेंटिंग में बहुत अच्छा लगता है और ड्राइंग में,
तो ड्राइंग जो है वो राइट ब्रेन है, उसमें कल्पना शक्ति है। लेकिन जैसे लियोनार्डो दा विंची है, वो बहुत अच्छे पेंटर थे, बहुत बढ़िया पेंटर थे, है ना। तो वो उन्होंने जो चित्र बनाया उसमें क्या लॉजिक था, है ना, उसमें क्या तर्क संगत था, तो वो पिक्चर से भी लॉजिक वो क्रिएट होता है कि वो आप बताइए कौन सा पिक्चर है, ओके वो किसने, एम.एफ. हुसैन ने बनाया है, ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, क्या है एग्जाम्पल। तो उससे भी अपना लॉजिक बढ़ता है, बच्चों का लॉजिक बढ़ता है। तो उनकी जो रुचि मुताबिक उसमें कैसे वो तर्क संगतता बढ़ाया जाए, उसमें वो लॉजिक कैसे बढ़ाया जाए, तो बहुत बढ़िया चिंता जी ने वो बात बताई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, और कौन रह गया बोलने का, कोई बाकी है? हाँ, शंभू जी बताइए, शंभू जी क्या सीखा आज आपने? शंभू जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए क्या सीखा। उसके बाद कविता जी। तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच में मैंने यह सीखा कि कोई भी बच्चा लोग को किसी वस्तु या कुछ चीज को दिखाने के लिए सबसे पहले अपने आप में तैयार होना है, तभी बच्चों को किसी चीज को दिखाने के लिए वो उसके मन में किसी क्वेश्चन प्रश्न उठे तो उसके लिए उन लोगों को समय देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके। ताकि उनके मन में आए कि जैसे किसी भी चीज या किसी भी ये क्या है नहीं है हमसे क्वेश्चन कर सके ताकि। यस, ओके। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया शंभू जी ने बताया कि कोई भी प्रश्न जो है ना, वो कोई भी प्रश्न फुलिश नहीं होता है, मूर्खामी यानी मूर्ख हुआ प्रश्न नहीं है, वो कोई भी प्रश्न ही होता है, और उनका हमें क्या करना है, जवाब पहले नहीं देना है, उनको खोज की तरफ ले जाना है। खोज यानी और कैसे वो प्रश्न का जवाब वो खुद जाने या खुद समझे या खुद लाए, तो वो हमें सोचना है और वो हमें इस तरीके से पढ़ाना है और शेयर करना है, ठीक है। यस, और कोई रह गया है कोई शेयर करने का, कोई शेयर करना रह गया है तो प्लीज आप करिए। एनीवन, कोई रह गया हो तो मुझे बताइए। दोनों महेश जी हमारे, उन्होंने शेयर कर लिया है, दोनों महेश जी ने शेयर कर लिया, ओके। और कविता जी, कविता जी आपने शेयर किया? हेलो कविता जी। कविता जी हैं, और कोई बाकी है शेयर करने का? नहीं है तो महेश जी रह गया, महेश जी। हाँ महेश जी, हाँ मैं रह गए, हाँ महेश जी बताइए प्लीज। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए क्या सीखा आज? तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच के बारे में सीखा। यस, उसमें क्या सीखा? इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज सीखे सर, जैसे कोई अगर बच्चा कोई सवाल करता है तो उस सवाल का जवाब देना नहीं है बल्कि खोज की तरफ ले जाना है। वेरी गुड, और कैसे एक ले चीज जाओगे? होता है कि बस कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके। और एक चीज फिर बताए, जैसे कि आज के दौर में बहुत मतलब चीज के बारे में सोचते हैं दिन भर की कैसे क्या करना है, कौन सा पहले क्या करना है, तो उसमें मुख्य बातें से तर्क संगत से ही हमारा हेल्प होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तर्क संगत के बारे में हमारे जैसे आप बताएं कि दिन भर के कम से कम 60,000 सोच हमारे दिमाग में आता है। यस। तो उसमें मुख्य क्या है वह हम पहले करते हैं। और फिर बताएं कि जैसे कहीं बाजार जाते हैं तो सामान लाने के लिए, खरीदने के लिए जाते हैं तो लिस्ट बना लेते हैं, तो उस लिस्ट के हिसाब से हम लेते हैं सामान। जैसे फिर बच्चे के बारे में बताएं कि बच्चे को जिज्ञासा के बारे में बताएं
जिस प्रकार से कि किसी के भी बारे में कुछ भी उनको अगर बता दिए कि हाँ ये कैसे होता है, क्या है, नहीं है, पौधों के बारे में से बताएं, बहुत सारे कुछ सीखे सर। यस, वेरी गुड। और तर्क संगत बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। यस, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने महेश जी बताया, वेरी गुड। हाँ, दीपक जी ने रेज इन किया है, दीपक जी, यस। नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए बोलिए। लगभग सभी बातें तो आ ही चुकी है सर, लेकिन एक यस, बात दो बात जो छूट रही है, जैसे बच्चों को प्लीज। पहेली बहुत ज्यादा पसंद है सर। पहेली को हाँ, पसंद है ना, यस, वो दिमाग को बहुत तेजी से विकसित भी करता है। बच्चे को पहेली सुनना बहुत पसंद है, उसका जवाब भी खोजना बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे लोग जवाब यस, खोज। वो यस। हमारा ब्रेन को बढ़ाएगा। उसके अलावा है सर, जैसे हम जो बच्चे के घर के आसपास जो भी घटना घटती है, उसको मॉर्निंग असेंबली में हम उस पर चर्चा करें, और ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, इस सब पर चर्चा करने से भी बच्चा का दिमाग में तेजी से बढ़ेगा। और सर, बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद होता है खिलौना। तो अगर हम किसी बच्चे को वेस्ट चीजों से, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक हम दे दी, प्लास्टिक से चुन के बच्चे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया गेंद बना लेते हैं सर, खेलने लायक। यस, यस, यस। ये सब वैज्ञानिक सोच को बढ़ाता है। अब टूटा हुआ खिलौना अगर हम बच्चे को दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई इसको तुम ठीक करो, तो वो भी हम देखते हैं लगभग बच्चे ठीक कर लेते हैं सर। यस, वेरी गुड, ये वेरी गुड। सब ये सब चीज देखकर हम बच्चों को उसके जो रुचि के अनुसार उसको हाँ, तार्किक सोच की ओर ले जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड दीपक जी, बहुत अच्छा आपने बात बताया। जैसे पजल है, यानी पहेली है, उनके उनके एज के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हम अच्छे से वो करके आए, थोड़ा वो ढूंढ के आए, तो उससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, उनका तर्क संगतता भी बढ़ेगा, और वैज्ञानिक सोच के ऊपर भी वो आ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू दीपक जी, बहुत अच्छे से आपने बात बताई है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे गुजरात में एक गांव है, इसमें क्या किया, वो उनके गांव के सरपंच ने सभी बच्चों को न्यूज़पेपर उन्होंने ओपन करने का कहा। तो सभी वो गांव में गए, अच्छी अच्छी जो बातें हो रही थी उसका उन्होंने खुद बच्चों ने न्यूज़पेपर निकाला। आप कोई क्या बिलीव कर सकते हो कि छोटे बच्चे न्यूज़पेपर निकालते थे वो गांव में? तो उससे क्या होता था कि वो गांव में घूमते थे, निरीक्षण करते थे, न्यूज़पेपर इकट्ठा करते थे, जानकारी इकट्ठा करते थे उसमें, और न्यूज़पेपर बनाते थे। तो उसकी कितनी सारी तर्क संगतता बच्चों की बड़ी, वैज्ञानिक सोच बढ़ा। देखिए सरपंच ने कैसा आइडिया लगाया, और सभी जो है वो सभी बच्चे, स्कूल के बच्चे गांव में जो है ना प्रचलित हो गए कि मेरा मेरा समाचार छापो, मेरा वो न्यूज छापो, मेरी जानकारी छापो। तो सभी वो बच्चे अच्छे से बात भी करते थे, अच्छे से वो काम भी करते थे, और बच्चों का लॉजिक भी बढ़ता था, बच्चों का एक प्रयोग भी हो गया, और गांव का ये नाम भी हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप सबने पार्टिसिपेट किया, मैं अभिनंदन देना चाहूंगा सबको। और 9:30 हो चुके हैं, तो मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी पीपीटी बंद हो चुकी है नीरज जी, लेकिन आप अपने तरीके से मंगलाचरण करके हम ये सभा समाप्त कर सकते हैं। यस नीरज जी। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी पारस विद्या योजना ग्रुप से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए, और पारस विद्या योजना की जो बैक टीम है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वह समय समय पे अपना ऑब्जर्वेशन शिक्षकों का वो करते रहते हैं, और प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी आप बखूबी ज्वाइन किए हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मर्यादित समय के चलते हम आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। और जैसा कि आज के सत्र में आपने तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच, इस पर आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। ये प्रशिक्षण आपके व्यवहारिक जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ आपकी जो क्लासरूम में इस सत्र के दौरान जो बताई गई टेक्निक है उसका आप उपयोग करेंगे तो ये है, इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। महावीर भगवान की
किसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निज उपदेश दिया। बुद्ध जी ने हरि हरि ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहो। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आज के आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को, थैंक यू। Have to be